सीयूईटी पीजी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि वो बच्चे जो पीजी के थ्रू एलएलबी करना चाहते हैं, 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं, डीयू, बीएचयू या फिर अदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें एडमिशंस लेती हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, हम नंबर ऑफ सीट्स की भी बात करेंगे, हम यहां पर कट ऑफ की भी बात करेंगे कि डीयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है और फिर बीएचयू का कितना रह सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, क्या आप अगर आप इस टाइम पे 5th और 6th सेमेस्टर में हैं तो क्या आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो है वो आपके एडमिशंस यहां पर एप्लीकेशंस लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके डिटेल वीडियो की। इन सभी पॉइंट्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं लास्ट में आपको गुरु मंत्र दूंगा, वो जरूर देखना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर्स अड्डा पर। आप पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जनरली जो बच्चों की होती है, या तो वो डीयू से एलएलबी करना चाहते हैं या फिर वो बीएचयू से करना चाहते हैं। आपका कौन सा ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप कहां से एलएलबी करना चाहते हैं, मुझे ऑफलाइन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम यहां पर बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्क्रीन पे है कि यहां अगर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपके 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक लिए जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट होगी पेमेंट फीस पेमेंट की, वो आपकी 14 जनवरी है। 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्च में आपका एग्जाम कराया जाएगा। बाकी की सारी डेट्स जो है वो आपको बता दी जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो बच्चे, वो कैंडिडेट्स जो अभी इस बार ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं या नहीं है। तो बेटा आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी एलिजिबल हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का, और वो लोग जो पास हो चुके हैं ऑलरेडी, बैचलर डिग्री जिनके पास में है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। बट वो आपका वैरी करता है कि आपकी जब आप इसमें डिटेल में जाके देखेंगे तो डीयू की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है, बीएचयू का उन्होंने अपना किया हुआ है, तो ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप सभी जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो इस बार अभी आपका ग्रेजुएशन जिन बच्चों का चल रहा है, वो अपीयरिंग में जाके फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिलिंग पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जो ग्रेजुएशन पास हैं वो 30, 40, 50 एज हो गई है लेकिन एलएलबी करना चाहते हैं, आप सर कर सकते हैं किसी भी एज में, ठीक है। ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैंने यहां पर बात कर ली। आइए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कि सीयूईटी पीजी एलएलबी में मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं। जनरली सीयूईटी पीजी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे, लाइक अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब में जो स्ट्रीम के एग्जाम्स कराए जाते हैं। लेकिन यहां पर आपका जो एलएलबी के लिए पेपर कोड है वो COQP 11 है। COQP 11 जनरल पेपर के लिए होता है, जहां पर आप ये जनरल पेपर देने के बाद में एलएलबी, बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो हैं इस जो COQP 11 के स्कोर को कंसीडर करते हैं। तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक तो क्वांट होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस, जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन आता है। इंग्लिश लैंग्वेज की जगह आपको हिंदी भी चूज करने का मौका मिलता है। आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर आपका पूछा जाता है। मैं वेटेज की भी बात कर लूंगा कि कितनी वेटेज कौन सा सब्जेक्ट रखता है। फिलहाल में अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको जो यहां से ध्यान में रखना होगा वो है कि 300 मार्क्स का पेपर होता है, 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो फिर आपका वहां पर 4 नंबर तो वो जाएंगे ही जाएंगे, और इसके अलावा 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा वहां पर नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, CBT मोड आपका ये एग्जाम होता है, ये आप यहां से याद रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, कोई आपसे पैसेज बेस्ड पेपर आपका नहीं होता है। नाउ अब हम आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं वेटेज की कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 16 क्वेश्चंस आते हैं, इधर आपके 15 क्वेश्चंस 2024 और 2025 इन दोनों ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट के कितने वेटेज आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ यहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। जीके एंड करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एक्चुअल में स्कोर निकल के आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने स्कोर का वेटेज रखता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए जब सिलेबस की बात की जाती है तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। इंग्लिश का सिलेबस ये है, हिंदी का सिलेबस ये है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जीके एंड करंट अफेयर्स का सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेसिक्स का सिलेबस दिया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, COQP 11 सिलेबस लिखेंगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फिर GAT का जनरल एप्टीट्यूड और आपका लॉजिकल रीजनिंग का है, ये लॉजिकल रीजनिंग का इन्होंने सिलेबस दिया है, ये क्वांट का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अब इतना ज्यादा सिलेबस है और आप सभी कंफ्यूज भी होंगे कि क्या इतने कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, हमारे पास एक डेडिकेटेड बैच है जिसको जाकर अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो यहां पर मैं खड़े होकर आपको गारंटी दे रहा हूं कि जितना आपको पढ़ाया जाता है, जितना आपको पढ़ाया जाएगा, अगर उतना आप कर लेते हैं, मॉक प्रैक्टिस कर लेते हैं, टीचर्स की गाइडेंस में अगर आप सही से प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई ऐसा भाई, दोस्त, टीचर, गुरु, मेंटोर नहीं है जो आपको गाइड करे, तो आप मुझे अपना भाई, अपना दोस्त, अपना टीचर, अपना गुरु, अपना मेंटोर बना सकते हैं। आपको बैच एनरोल करते टाइम पे रोहित 80 कोड यूज करना है फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। आपको मेरी फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिल जाएगी, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। लेकिन ड्रीम यूनिवर्सिटी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। लॉ महापैक में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर प्रिंटेड बुक्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा चीजें आपको लॉ महापैक में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। रिवीजन बैच का भी एक्सेस आपको इसमें मिल जाता है। सो हमेशा मैंने सजेस्ट करता हूं लॉ महापैक, तो जितने भी बच्चे 3 ईयर लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा सजेस्ट करता हूं लॉ महापैक। तो आप कोशिश करिए इफ पॉसिबल लॉ महापैक में एनरोल कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। बस कोड यूज करना मत भूलना रोहित 80, और आपको मेल ड्रॉप करना है kumar.rohit@adda247.com पर, मेंटोरशिप और नीचे आपका नाम, आपका नंबर, बाकी की सारी डिटेल्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेंटोरशिप के मैंने आपको बता दिया है, बैच कैसे एनरोल करना है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। नाउ हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। DU में सीट्स आपको इतनी देखने को मिलेंगी, वहीं अगर मैं BHU की बात करता हूं, BHU में सीट्स आपको इतनी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि जो DU का कट ऑफ 2025 का कट ऑफ क्या था, कि लास्ट कट ऑफ क्या गया था। लास्ट कट ऑफ की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे है, 3 राउंड में आपकी कट ऑफ रिलीज की गई थी। फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ रिलीज की गई थी वो आपकी स्क्रीन पे है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड राउंड की कट ऑफ ये रही, थर्ड राउंड की कट ऑफ। मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से थे, जनरल कैटेगरी में अगर आपका 179 स्कोर था तो आपको DU मिल गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं SC ST के लिए, अगर 41 स्कोर लास्ट था तो वहां पर भी आपको DU में एडमिशन मिल गया था। वो आपका LC1, CLC और LC2 की, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। CLC की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, फिर LC2, फिर सेकेंड नंबर पे LC1 होता है, फिर आपका LC2 होता है, LC2 होता है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे LC1 होता है। तो ये आप यहाँ से कट ऑफ का क्राइटेरिया ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ BHU की, तो BHU की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ 204 गई थी, और OBC में 185, 193 EWS में, 161 में SC और 120 में ST, ये इन कैटेगरीज को, इन बच्चों को BHU में एडमिशन मिल गया था इतने स्कोर पे। इसके बाद में अगर हम बात करें 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा,
ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, पहली बात तो ये पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट ये मेरा अजम्पशन है, ये कोई 100% ऐसा नहीं है कि कट ऑफ यही जाएगी, बट हाँ अगर पेपर लास्ट ईयर के बराबर ही आता है, उसी लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा टफ बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, तो फिर आपका कट ऑफ ये रह सकता है, अगर इजी गया तो कट ऑफ हाई जाएगा, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ जो है वो आपका थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो इस बार अगर कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से है और उसका स्कोर 185 आ जाता है तो डीयू उसको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में 155 पे, ईडब्ल्यूएस में 170, एससी में 135, एसटी में 50 मार्क्स पर जो है वो आपको डीयू मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बीएचयू की बात कर लूँ तो बीएचयू में अगर स्कोर 210 नंबर अगर आपके आते हैं आउट ऑफ 300, 210 मार्क्स आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बीएचयू मिलने के चांसेस होंगे। यहाँ पर 190, 198, 171 और 130, ये मैंने मिनिमम स्कोर की बात की है, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अब हम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट इसमें करती हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर किसी भी स्टूडेंट की चॉइस होती है तो वो होता है डी। ठीक है, डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, सीएलसी, एलसी1, एलसी2 आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में आता है। सेकंड नंबर पे आपका आता है बीएचयू। ठीक है, इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां की कट ऑफ बहुत कम होती है, वहां से भी आप एलएलबी कर सकते हैं, वहां से भी आप लॉ कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पे इम्फाल मणिपुर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है शिलोंग मेघालय में, ये भी आपके इनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है, यहाँ पे भी आप अपना लॉ कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वहां से भी आप लॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सागर एमपी है जहां से आप लॉ कर सकते हैं। ये मैंने टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बता दी आपको। नाउ अब हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे, फिर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कश्मीर, यानी कि जो आपका जो कश्मीर के लोग हैं, इसके अलावा जम्मू के लोग हैं, तो जो आपके उस साइड के जो आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोग और लद्दाख रीजन के, तो वो लोग इस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को। इसके लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनिवर्सिटी है जो लॉ एलएलबी जो है वो 3 ईयर प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन याद रखना है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी स्क्रीन पे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपका सूलिनी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, एमिटी यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है, ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एक अच्छे खासे पैकेज पर, अच्छी खासी फीस पर आपको ये 3 ईयर एलएलबी ऑफर करते हैं। इनकी फीस की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम फीस जो इनकी रहती है, हालांकि ये इसी स्कोर को प्रेफर करते हैं, इसी स्कोर को लेते हैं, मिनिमम फीस में चले जाएं तो कम से कम फीस आपको 5 से 7 लाख देखने को मिलेगी, कम से कम मिनिमम 5 to 7 लाख फीस की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम आपको इतनी देखने को मिलेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एलएलबी करते हैं तो। वहीं अगर आप डीयू से एलएलबी कर लेते हैं तो फिर वो आपकी फीस की मैं बात करूं पूरे 3 साल जो है मैक्स टू मैक्स अगर कोई खर्चा होगा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तो वो आपका 50,000 के अप्रॉक्स में आएगा, वो भी नहीं आता है 25,000 30,000 में हो जाता है एलएलबी कंप्लीट। तो अब इतना बड़ा फीस और इतना बड़ा, इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए डेडिकेशन लगता है, इसके लिए मेहनत लगती है। इसके लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर पॉसिबल हो सकता है आप बैच अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी लाखों फीस बचाना चाहते हैं तो बैच में एनरोल कर लें और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन कर लें। टाइम बहुत कम बचा है। लास्ट में आपको गुरु मंत्र दे दूंगा, ये गुरु मंत्र आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक तो आपको टाइम कम बचा है तो आपके डेली गोल्स जो हैं वो सेट होने चाहिए कि मुझे आज इतने टॉपिक खत्म करने हैं। आवर्स पे नहीं जाना है, आपको डेली कुछ ना कुछ गोल्स सेट करके रख लेने हैं। सेकंड नंबर पे आपको
क्वांटिटी पे काम नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे काम करना है। मतलब थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो रिलायबल सोर्सेज का यूज करना है, वो सोर्सेज जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, जो आपके टॉप नॉच कंटेंट, टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उन पर आप बिलीव करें, उनको आप फॉलो करें तो ज्यादा सही होगा। इसके अलावा रेगुलर रिवीजन करना है, जितना भी आप पढ़ते चले जा रहे हैं उसको आप रेगुलर रिवाइज करते हुए जाना, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, अगर लास्ट ईयर अपीयर हुए थे, जो मिस्टेक्स आपने लास्ट ईयर करी थी वो रिपीट नहीं करनी है। इस साल फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, जो मिस्टेक्स आप करते जा रहे हैं वो आपको रिपीट नहीं करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स से आपको अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी क्लासेस सुबह 10 बजे इसी चैनल पर चलती हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। 7 PM पे मेरी जीके की क्लास होती है, इन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलर। और यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के हैं, और मतलब आपका 80 मार्क्स यहाँ से 80 स्कोर जो है वो यहां से कंफर्म है। बस आपको रेगुलर अब लगना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में। आपको हेल्दी रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और लास्ट मिनट ओवरलोड को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है। लास्ट में बस बी काम एंड स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको शांत रहना है, आपको बहुत ज्यादा वो उसमें नहीं जाना है। बाकी मैंने कोड बता दिया बैच एनरोल करने के लिए, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई रोहित गुरु, जीके बाई रोहित गुरु, इस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो बैच कैसे एनरोल करना है उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं। आप क्या करेंगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है करियर्स अड्डा। करियर्स अड्डा पे जाने के बाद में आपको यहां पर क्लिक करना है, और जब ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे ऑल कोर्सेज में जाना है, और लॉ एंट्रेंस यहां से आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में CUT PG, मैंने आपको लॉ महापैक सजेस्ट किया है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में मोर ऑफर पे चले जाना, कोड यूज कर देना रोहित80, अप्लाई कर देना। यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड फ्री गाइडेंस, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।